हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैथ की वीडियो हम लोग 1.1 में कुछ क्वेश्चंस लगा रहे थे, जिसमें हम लोग के क्वेश्चन नंबर, कल हम कुछ होमवर्क भी दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम होमवर्क दिए थे आपको, जिसमें कुछ आप लोगों ने होमवर्क लगाया होगा। तो पहले तो उन क्वेश्चंस को कराएंगे, क्वेश्चन 4 और 5 को। और क्वेश्चन 8 तक हमने उसी वीडियो में हमने उसको लगाए थे, हम लोग उसको हल किए थे क्वेश्चन 8 तक। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 8 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 3 क्वेश्चन ये रहेगा, और 2 क्वेश्चन जो कल होमवर्क दिए थे वो रहेगा आज के क्लास में। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन 4, सिद्ध कीजिए कि आर में, रियल नंबर में, आर इजकल टू ए कामा बी, ए ग्रेटर देन लेस देन इजकल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। कल इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराए थे, यहाँ पे बी स्क्वायर था, तो वो इसीलिए इसको हम लोग होमवर्क दिए थे। तो इसको हमको चेक करना है कि ये स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है परंतु सममित नहीं है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो इसमें कुछ करना नहीं हमको, बस स्वतुल्य के लिए चेक कर ले रहे हैं। तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या करते हैं? स्वतुल्य संबंध के लिए, अच्छा ये रियल नंबर में है, तो एक रियल नंबर का रियल नंबर हम लोग ले रहे हैं। रियल नंबर में बहुत संख्याएं होती हैं, √3 हो गया, √2 हो गया, 0.5 हो गया, माइनस में 1 हो गया, माइनस में हो गया 0 हो गया, 1 हो गया, 0.5 हो गया, ऐसे ऐसे संख्या ये ले लिया है। तो माना ए का ए जो है आर का अवयव है, तो यहाँ पर ए रखना पड़ेगा। तो ए इसमें हो जाएगा ए लेस देन इक्वल टू ए। इससे हम लोग क्या दिख रहा है कि ए जो है ए के बराबर है। ठीक है, अतः आर जो है स्वतुल्य है। यानी अगर हम -1 ले रहे हैं तो -1 के बराबर ही होगा। तो या तो बराबर हो या छोटा हो, उन दोनों में से कोई एक अगर फॉलो कर रहा है तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो एक, अगर यहाँ पे -1 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी -1 रखेंगे, तो -1 और -1 बराबर है, या कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो वो अपने के बराबर होगी, यानी सारी वैल्यू अपने खुद के वैल्यू के बराबर होगी। तो ये सभी वैल्यू के लिए अप्लाई होगी, अतः आर जो है क्या है? स्वतुल्य है। अब देखते हैं दूसरा, सममित के लिए, सममित संबंध के लिए। तो माना, इस पर क्या मानेंगे? माना ए कामा बी जो है आर का अवयव है, अर्थात इस कथन का मतलब क्या हो गया कि ए जो है लेस देन इक्वल टू है बी के। यानी पहली बात, कोई 2 अंक ले लेना है तो बराबर तो होगा नहीं, वो दोनों अलग अलग है, तो ए और बी अलग अलग है तो बराबर तो होगा नहीं। यानी इससे हमको क्या दिख रहा है कि एक ही कंडीशन हो सकती है, ए जो है बी से छोटी होगी, ए जो है बी से क्या होगी? छोटी होगी। तो अगर हम कोई संख्या ले लें, जैसे ए का वैल्यू हमको ले रहे हैं 1/2, ये हम लोग क्या ले रहे हैं? ये हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 1 ले रहे हैं, 1, 1,2, तो 1,2 आर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 जो है 2 से छोटा है, यानी 2 1 से बड़ा है, इसमें रख दिए। तो क्या हम चेक करेंगे कि बी कामा ए आर का अवयव है? नहीं। अगर बी ए से बड़ा है, अगर बी ए से बड़ा है तो बी ए से छोटा नहीं हो सकता है। वही बी ए छोटा हो सकता है? नहीं, समझे? यानी एक कंडीशन हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है।
अगर a b से छोटा है तो फिर a b से बड़ा कैसे हो सकता है, सीधी सी बात है। यानी कि b कामा a r का अवयव नहीं है, क्योंकि यहां लिखेंगे क्योंकि b a से बड़ा है, b a से बड़ा है, b a से बड़ा है। यानी ये वाला इससे बड़ा है, सिंपल सी बात है। अगर रिलेशन में है तो ये इससे बड़ा है। अब b a से बड़ा है तो फिर b a से छोटा कैसे हो गया, नहीं समझ रहे आप लोग। इस कथन का मतलब क्या है कि b बड़ा है, इस कथन का मतलब a बड़ा है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, या तो b बड़ा होगा या तो a बड़ा होगा, दोनों तो बड़ा होंगे सब नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेकर दिखा सकते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पर 1,2 अगर r का अवयव है, इसका मतलब कि जो है 2 बड़ा है 1 से, परंतु 2,1 r का अवयव नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 जो होगा 1 से छोटा नहीं होगा, अर्थात 2 जो होगा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो सिंपल सी बात है, 2,1 r का अवयव नहीं है, अर्थात r जो है वह सममित नहीं है, r सममित नहीं है। अब आइए संक्रामक बहुत ही बढ़िया चीज है इसमें। तीसरा हम लोग देखेंगे संक्रामक के लिए। क्वेश्चन जब आप एक बार समझ जाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। एक बार क्वेश्चन आपको समझना है, बहुत ही मजा आएगा इसमें। ऐसे चैप्टर हैं सब सब। तो तीसरा किसके लिए देखेंगे हम लोग, सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए हमने दिखा दिया समतुल्य है और सममित नहीं है, दो दिखा दिया, बचा है संक्रामक दिखाना है। तो माना a कामा b जो है r का अवयव है, तथा b कामा c जो है r का अवयव है। इसका मतलब a जो है लेस देन इक्वल टू है b के, इसका मतलब b जो है लेस देन इक्वल टू है c के। तो बराबर तो होगा नहीं, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि a जो है b से छोटा है। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि b जो है c से छोटा है, यानी b बड़ा है a से। यानी कोई एक चीज है a से बड़ा b है, a से बड़ा क्या है b है, और b से बड़ा क्या है c है। यानी इससे हम कह सकते हैं कि c जो है c a से बड़ा है, c a से बड़ा है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व एवं 2 से यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि c बड़ा है a से, c बड़ा है a से। अगर c a से बड़ा है तो वह इसमें फॉलो कर रहा है, अर्थात a का c जो है r का अवयव है, अतः r जो है वो क्या है संक्रामक है, अतः r क्या है संक्रामक है। संक्रामक के लिए क्या दिखाते हैं, ए बी ले लिए और ये ले लिए बी सी, फिर दिखा दिए ए सी, हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन 5 इसी तरह है सेम, बस उसमें यहां पर क्या कर दिया है, उसमें यहां पर हमको ले लेना है ए क्यूब बी क्यूब। ठीक है, सेम क्वेश्चन, परंतु उसमें हमको दिखाना है, जांच करना है, जांच कीजिए कि प्रसंग समतुल्य संक्रामक या सममित है, तथा कर दीजिए, तथा सममित है कि नहीं है। तीनों चेक करना है कि नहीं है, लेकिन यहां पर क्यूब दिया है, यहाँ क्या दिया है क्यूब दिया है। तो इसके लिए हम लोग फिर किसकी जांच करेंगे, पहले स्वतुल्य की, सममित की और संक्रामक की। तो इसमें स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या, माना ए कामा ए जो है आर का अवयव है, तो यहां पर रहेगा ए लेस देन ए का होल क्यूब। ये देखिए क्या ये सही है, क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू 1/2 ले लें, कुछ भी ले लें, देखिए अगर ए की वैल्यू 1 ले रहा है, 1 तो ए 1 का होल क्यूब, तो 1 1, यानी यहाँ पे ए बराबर हो गया, 1 1 के बराबर हो गया। फिर हम एक यहाँ पे 2 ले रहे हैं, तो 2 और 2 का होल क्यूब, तो 2 का होल क्यूब कितना हो गया 8, सही है। लेकिन अगर हम छोटा चीज लें, क्योंकि छोटा चीज का स्क्वायर या क्यूब करेंगे तो और छोटा होता है,
छोटा का मतलब अगर हम यहाँ पे 0.5 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 0.5, या 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2, 1/2 ले रहे हैं, तो इसका 1/2 का होल क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 का मतलब हो गया 0.5, और 1/8 का मतलब हो गया 8 एकन्ने 8, 8 दूनी 16, तो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। 0.16 आ रहा है, तो बताइए क्या ये सही है? 0.16 इससे छोटा है, बड़ा नहीं है, समझ आ रहा है ना? तो ये गलत हो गया, ये कथन गलत हो गया, यानी कि 0.5 जो है वो ऐसे होना चाहिए, समझ आ रहा है ना? तो प्रत्येक अवयव के लिए यह सत्य नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे कि a जो है r का अवयव नहीं है, क्योंकि 1/2 का होल क्यू से क्या बड़ा है, क्या है बड़ा है, और हमको दिखाना है छोटा या बराबर, हमको क्या दिखाना है छोटा या बराबर, ठीक है। तो सभी वैल्यू के लिए तो ये है नहीं, फॉर और वैल्यू ऑफ ए, अतः आर समतुल्य नहीं है, अतः आर समतुल्य नहीं है, एक आध दो वैल्यू पे नहीं होना चाहिए, सारे वैल्यू पे होना चाहिए। अब हम लोग आएंगे सममित के लिए, सममित संबंध के लिए, तो माना ए कामा बी जो है आर का अवयव है, तो ए कामा बी है आर का अवयव, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि ए जो है बी का होल क्यू से छोटा या बड़ा, हाँ छोटा या बराबर है, तथा अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू लें, कोई वैल्यू हम लोग जैसे 1 और 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो 1,2 ले रहे हैं, तो ये हो गया 1 और 2 का होल क्यूब कितना हो गया 8, सही है। परंतु 2,1 जो है वो आर का एलिमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 2,1 रख रहे हैं तो यहाँ हो गया 2 और ये हो गया 1 का होल क्यूब, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का होल क्यूब 1 ही होगा, ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, 1 2 से बड़ा नहीं है, अतः आर जो है सममित नहीं है, आर सममित नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए, तो इसमें हम लोग माना ए कामा बी जो है आर का अवयव है, तथा बी कामा सी भी आर का अवयव है, तो इसका मतलब क्या हो गया ए लेस देन बी क्यू, और इसमें क्या हो गया बी लेस देन सी क्यू। अब इसमें कुछ वैल्यू रख के हम लोग देखते हैं कि क्या ये सही है सबके लिए, पहले तो ये देखना है। एक ले रहे हैं हम लोग इस पे जहाँ पे 1 और -1 कर दे रहे हैं, -1 जो कि हम पिछले बार बताए थे, और इसमें हम -1 कर दे रहे हैं और 2 कर दे रहे हैं, तो हमको दिखाना पड़ेगा a लेस देन सी क्यू, एक होल क्यू 1 हो जाएगा, इसको थोड़ा पॉइंट में कर दे रहे हैं 0.5, ठीक है, ये ले रहे हैं, ठीक है, ये बताए थे आपको पिछले बार भी, इसको हम 0.5 कर दे रहे हैं, तो इसमें ये फॉलो करेगा, अगर 1 रखेंगे तो -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब का मतलब 1 माइनस में 1, तो ये तो यही नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि -1 जो है छोटा है 1 से, लेकिन बड़ा दिखाना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 2 लेकर देखें क्या हो रहा है, 2 लेकर देखें, एकदम सही है, तो 1 हो गया, ये हो गया 2 का होल क्यूब, तो 1 लेस देन 2 का होल क्यूब कितना हो गया 8, इसमें रखें तो 2 0.5 का होल क्यूब, 0.5 से नहीं बनेगा, क्योंकि 0.5 का होल क्यूब करेंगे तो छोटा हो जाएगा, 3 का होल क्यूब करेंगे तो 9 हो जाएगा, इससे छोटा ले रहे हैं इसको हम लोग, इसको हम ले रहे हैं 0.5 और इसको हम ले रहे हैं 0.5 और इसको हम ले रहे हैं 0.3, 0.3 का स्क्वायर करेंगे 0.09, ये तो और छोटा होगा,
इसको इससे बड़ा ले रहे हैं, इसको हम लोग 2 लेके देख रहे हैं क्या हो रहा है। हमको एक वैल्यू ऐसा खोजना है ना जो कि न फॉलो करे, हमको पक्का मालूम है कि फॉलो नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा 0.5 लेस देन 2 का होल कितना हो गया 8, सही है, ग्रेटर देन सही है। अब क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है? फॉलो ही कर रहा है। अब इसमें कुछ वैल्यू रख के हमको दिखाना होता है ए का सी आर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम मान ले रहे हैं ए की जब कोई चीज मान रहे हैं 3 और बी की जब उससे कोई छोटा मान रहे हैं 3/2 मान ले रहे हैं, ठीक है। पहले देखिए क्या ये सही है, ये वाला रिलेशन रखकर। तो 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 का होल क्यू। तो 3 का होल क्यू हो गया 27, 2 का होल क्यू हो गया 8। तो 3 27 8 3 के 24, 3 पॉइंट कुछ होगा, सही है, सत्य है, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे, 3/2 ले रहे हैं। और 3/2 का मतलब बेसिकली होता कितना है, 2 3 में हो गया 1 0 1.5। अब हम लोग इससे छोटा कुछ ले रहे हैं, इससे छोटा 1.5 से छोटा कुछ लेना है, बस याद रखना। तो कुछ भी ले रहे हैं, मान लीजिए 6/5 कर दे रहे हैं, 6/5 6/5 का मतलब 0 1.2 12/50 कुछ भी ले सकते हैं इससे कम। यानी बेसिकली हमने क्या लिया, हमने लिया 3 और 1.5 और फिर 1.5 और 1.2, यही लिया है बस बेसिकली। तो इसमें दिख रहा है कि 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 का होल क्यू। तो 3 लेस देन बड़ा है, सही है, 1.5 का इक्वल टू बड़ा है। इसमें हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 का लेस देन इक्वल टू 6/5 का होल क्यू, ये भी सही है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या 3 और ये वाला फॉलो कर रहा है 6/5 का होल क्यू। तो 3 हो गया लेस देन इक्वल टू 6/5 का होल क्यू मतलब 1.2 था, तो 1.2 का 1.2 गुणा कर दिए तो हो जाएगा 1.44। फिर 1.44 का हम लोग गुणा करेंगे किससे, 1.2 से, 8 2 4 4 1, तो 8 4 12 2 हासिल 7 1 3, तो 1.7 कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 3 1.728। तो ये क्या सत्य है, 1.728 इससे बड़ा है नहीं। यानी कि हमने क्या किया, हमने लिया 3 और 1.5 आर में एग्जिस्ट कर रहा था, यानी 3 था 1.5 से बड़ा था, ठीक है। फिर हमने लिया 1.5 और 1.2, 1.5 और 1.2 लिया आर में, ये भी सत्य था। 1.5 का होल क्यों कर रहे थे, 1.2 का होल क्यों बराबर था, क्योंकि 1.7 कुछ आ रहा था समथिंग, तो बड़ा है। परंतु जो 3 और 1.2, 3 और 1.2 को जब हम साथ में लिए तो वो आर का एलिमेंट नहीं था, क्योंकि 3 जो था वो बड़ा था 1.2 के होल क्यू से, क्योंकि 1.2 का होल क्यू 1.7 आ रहा था और हमको चाहिए छोटा, हमको क्या चाहिए, छोटा या बराबर। अतः आर जो है वो संक्रामक नहीं है। तो ये तो क्वेश्चंस होमवर्क थे, इसीलिए हमने ये तो कोचिंग्स में बता दिए थे। अब हम लोग जो एक्चुअल हमारा जो क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन थर्ड जो हो जाएगा आज का क्वेश्चन थर्ड, परंतु हम लोग का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखिए कि समुच्चय ए में सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में, समुच्चय ए का वैल्यू दिया है, x जो है z का अवयव है और 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 12
में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में प्रत्येक तुल्यता संबंध, यानी दोनों को तुल्यता दिखाना है, दोनों तुल्यता संबंध है। पहला है आर इक्वल टू, दो क्वेश्चन है, ए कमा बी और मोड ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। पहले एक सवाल को लगाते हैं फिर दूसरे को लगाते हैं। तो हमारा जो है जेड है पूर्णांकों का है और इसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और 12 से कम है, यानी x जो वैल्यू लेना है हमको 1 2 3 4 5, 0 भी लेना है क्योंकि 0 के बराबर, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक 12 तक, दूसरा भी 0 1 2 कहाँ तक 12 तक। अब हम a माइनस बी निकाल रहे हैं और 4 का गुणज है, दिखाना है तुल्यता संबंध है। तो अगर हम a माइनस बी निकालें तो वह 4 का गुणज होना चाहिए। तो हम कोई भी संख्या अगर निकाल रहे हैं अपने से गुणा, अपने का अपने से कर रहे हैं, जैसे 0 में से 0 घटाएं, 1 में से घटाएं, 2 में से 2 घटाएंगे, अपने से अपने में घटाएंगे तो 0 होगा, सबका सबके साथ घटाएंगे तो कितना आएगा 0। और 0 को हम मान सकते हैं कि वो 4 का गुणज है, किसी भी संख्या को हम मान सकते हैं कि वो 0 का गुणज है। तो एलिमेंट हम सब नहीं निकालेंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट प्रूव कर रहे हैं। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध दिखाना है तो पहले हम लोग दिखाएंगे स्वतुल्य संबंध। क्या दिखाएंगे? स्वतुल्य संबंध। तो माना ए कामा ए जो है आर का अवयव है, इसका मतलब इसमें रखिए ए कामा ए, तो ए माइनस ए, ए माइनस ए, ए माइनस ए तो 0 आएगा, 0 का मान 0 आएगा, 0 0 जो है 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। तो ए में से 1 घटाएगा, 0 में 0 घटाएंगे 0 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, 2 में 2 घटाएंगे 0, 3 में से 12 में से 12 घटाएंगे तो भी 0 आएगा। 0 जो होता है 4 का गुणज होता है। अतः आर जो है स्वतुल्य है। दूसरा, सममित संबंध के लिए माना ए कामा बी आर का अवयव है, यानी अगर हम मॉड ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो कुछ 4n आ रहा है, 4n मतलब 4 गुणज है। तो अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा b माइनस ए, ये भी 4n होगा। इसको हम ऐसे ले सकते हैं a माइनस बी इजकल टू 4n, अब मॉड हटाएंगे तो भी हो जाएगा b माइनस ए इजकल टू 4n। ठीक है, माइनस तो मॉड से बाहर हो जाता है, तो हो गया b माइनस ए इजकल टू 4n, यानी a माइनस बी भी 4n है और b माइनस ए भी 4n है। उल्टा हो गया इसका। इसका मतलब क्या है कि b कामा a भी r का अवयव है, अतः r जो है वो क्या है? सममित है। r क्या है? सममित है। एग्जाम्पल लेके दिखा देना है एक आपको, a कामा b, ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जब उसको घटा रहे हैं तो 4 का गुणज आ रहा है। जैसे अगर हम 0 ले रहे हैं तो 4 लेना पड़ेगा, 0 माइनस 4, 0 में 4 करेंगे तो 4 होगा, 4 जो है गुणज है। तो 0 न लेके बल्कि हम 1 ले रहे हैं, बढ़िया से 1 ले रहे हैं और 5 ले रहे हैं, 1 और 5, तो ये हो गया 1 कामा 5 आर का अवयव है। क्यों अवयव है? क्योंकि 1 में से 5 घटाएंगे तो आएगा -4, और -4 का मोड़ करेंगे तो 4, जो कि गुणज है 4 का, 4 × 1। ठीक है, अब क्या देखेंगे? 5 कामा 1 आर का अवयव है ना। 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 भी तो 4 ही आएगा। अब 4 मतलब 4 × 1, तो ये भी 4 का गुणज है। समझ गए? यानी अगर हम 5 में से 1 घटाएं तो 4 आएगा, तो 4 का गुणज है। या 1 में से 5 घटाएं तो -4 आएगा, और चूंकि मोड में दिया है तो मोड में माइनस लेते नहीं है, मापांक होता है वो, तो माइनस खत्म हो जाएगा, जिससे कि फिर वो 4 ही आएगा, और 4 भी क्या होगा? गुणज होगा। ऐसे आप लोग प्रूव कर सकते हैं। इसको एक बार और थोड़ा अच्छे से इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। माना a कामा b जो है r का अवयव है, a कामा b r का अवयव है, मतलब मॉड a माइनस बी जो है कोई 4 का गुणज होगा, यानी 4n। इससे क्या दिख रहा है? इससे क्या दिख रहा है कि a माइनस बी घटाने पर 4n आ रहा है। अब तथा b कामा a r का अवयव है, इसका मतलब, या इसको ऐसे ना करके इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया,
तो ये हो गया b माइनस ए इजकल टू 4n, माइनस मॉड में हट जाएगा तो ये हो जाएगा b माइनस ए इजकल टू 4n। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि b कामा a भी r में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, b में से घटाने पे भी 4n ही आ रहा है, 4n मतलब 4 का गुणा जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, और एक एग्जाम्पल दिखा देना है। तो तीसरा है संक्रामक संबंध। तो माना a कामा b जो है r का अवयव है तथा b कामा c जो है वो r का अवयव है। इससे क्या हमको पता चलेगा कि मॉड a माइनस बी करने पर 4n1 आ रहा है, मान लीजिए। तो यहां से हो गया a माइनस बी इजकल टू 4n1, समीकरण नंबर ए। इसमें से करेंगे तो b माइनस सी इजकल टू 4n2 कर दे रहे हैं, 4 का गुणा बस अलग अलग कर दे रहे हैं। तो इसमें हो गया, इसको हटाएंगे मॉड तो b माइनस सी इजकल टू हो गया 4n2, समीकरण नंबर 2। दोनों जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ देंगे तो हो गया a माइनस बी प्लस हो गया b माइनस सी इजकल टू 4n1 प्लस 4n2। तो b से b कट गया, ये हो गया a माइनस सी इजकल टू 4 कॉमन ले लिए, n1 प्लस n2 को जहाँ पे कैपिटल n कर देंगे तो a माइनस सी इजकल टू हो गया 4 कैपिटल n, यानी a में से c घटाने में भी वो 4 का गुणा जा रहा है। अर्थात इससे क्या दिख रहा है, अर्थात a कामा c जो है r का अवयव है। तो a भी लिए, b c लिए और ac को दिखा दिए, जिससे क्या पता चला r जो है संक्रामक है। आर क्या है, संक्रामक है। अब आर संक्रामक भी है, समतुल्य भी है, सममित भी है, अतः आर जो है वो क्या हो गया, हमारा तुल्यता संबंध हो गया, जो कि हमको दिखाना था। आर एक तुल्यता संबंध है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से एक बार बताया जाएगा, अगले बार फिर शुरू से इसको बता देंगे। एक क्वेश्चन और इसका हम लोग देख लेते हैं, जो कि आज की हमारी लास्ट क्वेश्चन रहेगी। समय के अभाव के कारण इतनी क्लास आज चलेगी। तो इसका एक और क्वेश्चन था, दूसरा इसी का था, r इजकल टू ए बी और a इजकल टू बी, दूसरा क्वेश्चन था इसी में, सेम क्वेश्चन में। r इजकल टू ए कामा बी में रिलेशन है a इजकल टू बी, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। तो समतुल्य के लिए चलिए इसको नीले से लगा दीजिए। माना a कामा a जो है r का अवयव है, तो a कामा a रख देंगे यहाँ पर, तो इसमें a कामा a हो जाएगा, तो इजकल टू हो जाएगा a कामा a, जो कि सत्य है। अतः r जो है स्वतुल्य है। r क्या है, स्वतुल्य है। दूसरा सममित के लिए माना a कामा b जो है r का अवयव है, तो a कामा b r का अवयव है, इसका मतलब a इजकल टू b। अगर a इजकल टू b है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं b इजकल टू a। अगर b इजकल टू a है, इसका मतलब b कामा a r का अवयव है, इसका मतलब a b के बराबर है। और अगर a b के बराबर है तो इससे क्या दिख रहा है, b भी a के बराबर होगा। उल्टा हो जाएगा, जब a b के बराबर तो b भी a के बराबर होगा। अतः r जो है सममित है। r क्या है, सममित है। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, संक्रामक। माना a कामा b जो है r का अवयव है तथा b कामा c r का अवयव है, इसका मतलब a इजकल टू b समीकरण नंबर, इसका मतलब b इजकल टू g समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में b की जगह पे c रखने पर, समीकरण 1 व 2 से, तो b की जगह पे c रख सकते हैं यहाँ पे, तो a इजकल टू c। अगर a इजकल टू c है तो यहाँ पे a इंटू c हो सकता है, यानी a कामा c जो है r का अवयव है, तो a कामा b लिए, b कामा c लिए। अगर यहाँ पे a और c है तो a c हो जाएगा, तो a कामा b माने हम तो a इजकल टू b हो गया, b कामा c माने तो b इजकल टू c हो गया। और समीकरण 1 में b की जगह हमने c रख दिया, तो b की जगह क्या रख दिया, c रख दिया, तो a कामा c आ गया। अब अगर यहाँ देखें a है b है तो a b है, तो अगर a और c होगा तो ac होगा, तो ac r में है। अतः r जो है क्या है, संक्रामक है। तो r जो है स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, अतः r क्या है, तुल्यता संबंध है।
तो और कितने क्वेश्चन बच रहे हैं सब अपने पास? 9 क्वेश्चन हो गया। 10वां होमवर्क रहेगा, एग्जाम्पल देना है, सम्मित हो परंतु न समतुल्य हो, न संक्रामक हो न तो ये तो आप लगा लेंगे, एक बार इसको देखिएगा। या कल हम 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, तो कल 6 क्वेश्चन करा के कल हम इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।